Hello students, good morning. Welcome back to GS Mahavidyalaya. I am your educator Vibha Purvar and I am going to teach you mathematics BSc Part 1. इसमें आपकी एक्सरसाइज 1.2 चल रही थी जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुका था. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज sin 2 अल्फा प्लस आई हाइपरबोलिक sin 2 बीटा इक्वल टू प्रूव करना है 2 sin अल्फा प्लस आई बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस आई बीटा. चलिए इसमें आपका ये LHS और RHS दोनों से इजीली सॉल्व हो जाएगा. चलिए LHS लेके चलते हैं हम लोग. LHS sin 2 अल्फा प्लस आई हाइपरबोलिक sin 2 बीटा. इसमें हाइपरबोलिक को आई में ही चेंज कर लेते हैं. तो क्या होता है sin आई अल्फा इक्वल टू क्या होता है आई हाइपरबोलिक sin अल्फा. sin आई अल्फा इक्वल टू क्या होता है आई हाइपरबोलिक sin अल्फा. अगर आपके पास लिखा हो आई हाइपरबोलिक sin अल्फा तो आप उसी जगह पर क्या लिख सकते हैं sin आई अल्फा. बिल्कुल सेम इसी में ये लिखा हुआ है कि आई हाइपरबोलिक sin 2 बीटा. इस फॉर्म में ये लिखा हुआ है तो इसकी जगह पर कितना आ जाएगा sin 2 अल्फा प्लस sin आई 2 बीटा. यहाँ पर अल्फा की जगह कितना है 2 बीटा. sin c प्लस sin d का फार्मूला लगा दीजिए. sin c प्लस sin d इक्वल टू 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2. तो इसमें क्या हो जाएगा 2 sin c प्लस d मीन्स 2 अल्फा प्लस 2 आई बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d 2 अल्फा माइनस 2 आई बीटा अपॉन 2. 2 साइन यहाँ पर 2 कॉमन हो गया अल्फा प्लस आई बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस 2 कॉमन अल्फा माइनस आई बीटा अपॉन 2. 2 से 2 कैंसिल 2 से 2 कैंसिल कितना बचा 2 साइन अल्फा प्लस आई बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस आई बीटा विच इज RHS. Hence LHS equal to RHS. Hence proved. Hence proved. Now question number 6 is 6 में 2 पार्ट दिए गए हैं. इसका फर्स्ट पार्ट है 1/2 हाइपरबोलिक sin x प्लस sin x इक्वल टू x प्लस x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस x की पावर 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 प्लस डॉट डॉट डॉट. चलिए पहला पार्ट देखते हैं. फर्स्ट पार्ट प्रूफ में फर्स्ट पार्ट इसका LHS में लिखा हुआ है 1/2 हाइपरबोलिक sin x प्लस sin x. तो sin x की सीरीज कितनी होती है sin x इक्वल टू sin x का एक्सपेंशन ओपन करेंगे x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस x की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस x की पावर 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस डॉट डॉट डॉट. दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ sin x. नाउ एक्सपेंशन ऑफ हाइपरबोलिक sin x. इसमें क्या होता है कि सभी टर्म्स प्लस के होते हैं. x प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस प्लस x की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस x पावर 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 प्लस डॉट डॉट डॉट. इसको फर्स्ट डाल दिया एंड इसको सेकेंड. एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को ऐड कर दिया. क्या होगा यहाँ पे LHS में sin x प्लस हाइपरबोलिक sin x इक्वल टू यहाँ पर देखिए ऐड करेंगे x प्लस एक्स. फर्स्ट टर्म दोनों के ऐड हो जाएंगे कितना हो जाएगा 2x. ये दोनों टर्म ऐड होकर कितना हो जाएंगे ये टर्म माइनस का एंड ये टर्म प्लस का कैंसिल हो गया. नाउ थर्ड टर्म दोनों प्लस के ऐड हो जाएंगे 2x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5. नेक्स्ट टर्म भी एक टर्म में माइनस है दूसरे में प्लस है कैंसिल हो गया. नेक्स्ट टर्म 2x की पावर 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 प्लस डॉट डॉट डॉट. sin x प्लस हाइपरबोलिक sin x इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा सभी में कॉमन x प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस एक्स की पावर 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 प्लस डॉट डॉट डॉट.
2 अपॉन में आ जाएगा, कितना होगा 1/2 साइन एक्स प्लस हाइपरबोलिक साइन एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस एक्स की पावर 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 प्लस डॉट डॉट डॉट, हेंस प्रूव्ड। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सिमिलरली आप लोग सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, कॉस एक्स एंड हाइपरबोलिक कॉस एक्स की सीरीज लिखेंगे। यहाँ पे कॉस एक्स की सीरीज क्या होती है वो यहाँ पर लिखेंगे, फिर हाइपरबोलिक कॉस एक्स लिखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। चलिए अब इसका सेकेंड पार्ट प्रूव करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या था, 1/2 ब्रैकेट में हाइपरबोलिक कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। तो कॉस एक्स की सीरीज को एक्सपेंड करेंगे, क्या होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस एक्स पावर 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस डॉट डॉट डॉट। एंड हाइपरबोलिक कॉस एक्स की सीरीज क्या होगी, हाइपरबोलिक कॉस एक्स इक्वल टू 1, सभी टर्म्स कैसे हो जाएंगे प्लस के, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस एक्स की पावर 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसको फर्स्ट डाल दिया एंड इसको सेकेंड। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस एक्स प्लस हाइपरबोलिक कॉस एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ऐड करेंगे 1 + 1 2, ये माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, माइनस प्लस का कैंसिल हो गया, ये टर्म देखिए ऐड हो जाएगा 2 एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ये माइनस प्लस फिर कैंसिल हो गया, नेक्स्ट टर्म ऐड हो जाएगा 2 एक्स की पावर 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 प्लस डॉट डॉट डॉट। कॉस एक्स प्लस हाइपरबोलिक कॉस एक्स इक्वल टू 2 कॉमन हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स की पावर 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये देखिए 2 अपॉन में आ जाएगा इसके 1/2 कॉस एक्स प्लस हाइपरबोलिक कॉस एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स की पावर 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये आ गया निकल के RHS, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 7 इज, इसमें दिया गया है इफ u इक्वल टू log 10 π/4 प्लस थीटा अपॉन 2, प्रूव दैट। फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है हाइपरबोलिक साइन u इक्वल टू tan थीटा एंड सेकेंड पार्ट हाइपरबोलिक tan u इक्वल टू साइन थीटा। प्रूव क्या दिया गया है, u इक्वल टू log 10 π/4 प्लस थीटा अपॉन 2, एंटी लॉग ले लीजिए या फिर लॉग LHS में आएगा, लेफ्ट में आएगा, क्या हो जाएगा e की पावर u इक्वल टू 10 π/4 प्लस थीटा अपॉन 2, e की पावर u इक्वल टू 10a + b का फार्मूला 10a + 10b अपॉन में 1 माइनस 10a 10b, देन 10 π/4 प्लस 10 थीटा अपॉन 2 अपॉन में 1 माइनस 10 π/4 इंटू 10 थीटा अपॉन 2, 10 π/4 का मीन्स 45 डिग्री, 10 45 डिग्री की वैल्यू 1, देन e की पावर u इक्वल टू 1 प्लस 10 थीटा अपॉन 2 अपॉन में 1 माइनस, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, कितना बचा 10 थीटा अपॉन 2। ये है आपकी e की पावर u की वैल्यू। यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो e की पावर माइनस u भी निकाल सकते हैं। e की पावर माइनस u का मतलब 1 अपॉन e की पावर u, मतलब इसको क्या कर दें अपोजिट, ये टर्म अपॉन में आएगा तो नीचे का ऊपर पहुंच जाएगा 1 माइनस 10 थीटा अपॉन 2 अपॉन में 1 प्लस 10 थीटा अपॉन 2, e की पावर u की वैल्यू e की पावर माइनस u। अब फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हाइपरबोलिक साइन u लेके चलते हैं LHS। हाइपरबोलिक साइन u इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, e की पावर u माइनस e की पावर माइनस u अपॉन 2, यहाँ पर e की पावर u की वैल्यू ये पुट होगी एंड e की पावर माइनस u की वैल्यू ये, देन हाइपरबोलिक साइन u इक्वल टू हाइपरबोलिक साइन u इक्वल टू e की पावर u की वैल्यू 1 प्लस 10 थीटा अपॉन 2 अपॉन में 1 माइनस 10 थीटा अपॉन 2,
माइनस ई की पावर माइनस यू की वैल्यू 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 2 अपॉन में 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 2 अपॉन में 2। यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, चलिए ये 1/2 ये ऐसे लिख लिया बाहर, एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा इन दोनों का इंटू 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 2 इंटू 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 2, ये हो गया एलसीएम। यहाँ पर ये टर्म लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस ये टर्म यहाँ लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लाई होगा इसमें 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन करेंगे 1/2 a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू 1 इंटू टेन थीटा अपॉन 2, कितना आ गया 2 टेन थीटा अपॉन 2 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 2ab 2 इंटू 1 इंटू टेन थीटा अपॉन 2, यहाँ को होल स्क्वायर ओपन हो गया अपॉन में a माइनस बी, ए प्लस बी का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर मीन्स टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 1/2 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस 2 टेन थीटा अपॉन 2, ब्रैकेट ऑन कर दीजिए, माइनस का 1 साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस का प्लस 2 टेन थीटा अपॉन 2 अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, 1 से 1 कैंसिल, टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर कैंसिल, ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगे, देन 1/2 2 to 4 टेन थीटा अपॉन 2 अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, 2 2 जा 4 2 टेन थीटा अपॉन 2 अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, 2 टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसका होता है फार्मूला, टेन टू थीटा का। यहाँ पर थीटा की जगह थीटा अपॉन 2 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा टेन थीटा, ये फार्मूला बन गया टेन थीटा का। ये आपका होगा फर्स्ट पार्ट प्रूफ। चलिए इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं, क्या प्रूव करना है, हाइपरबोलिक tan u इक्वल टू साइन थीटा। सेकंड पार्ट तो LHS लेके चलते हैं इसका, हाइपरबोलिक tan u, इसका फार्मूला क्या होगा e की पावर u माइनस e की पावर माइनस u अपॉन में e की पावर u प्लस e की पावर माइनस u। सभी वैल्यूज e की पावर u एंड e की पावर माइनस u की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट करेंगे। तो देखिए e की पावर u की वैल्यू 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 2 अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 2 माइनस e की पावर माइनस u की वैल्यू 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 2 अपॉन में 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 2 पूरे का अपॉन, फिर यहाँ पर e की पावर u की वैल्यू 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 2 अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 2 प्लस e की पावर माइनस u की वैल्यू 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 2 अपॉन में 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 2। पहले ऊपर एलसीएम लेके सॉल्व किया जाएगा, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 2 इंटू 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 2 हो गया एलसीएम। तो यहाँ पर ये टर्म्स लिखा हुआ है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर पूरे के अपॉन में, यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 2 इंटू में 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 2, ये हो गया एलसीएम। तो ये टर्म से यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये टर्म देखिए पूरा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर होल स्क्वायर ओपन करेंगे, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 2 का 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस 2 टेन थीटा अपॉन 2 माइनस यहाँ इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे और ब्रैकेट भी ऑन करते चलेंगे, मतलब कि माइनस का मल्टीप्लाई होकर साइन चेंज हो जाएगा। देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1
और माइनस का 1। सेकेंड टर्म ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, tan स्क्वायर प्लस का tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस माइनस माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2। लास्ट टर्म इसके ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, माइनस 2 tan थीटा अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस 2 tan थीटा अपॉन 2 अपॉन में इसमें भी होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस 2 tan थीटा अपॉन 2 प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 2 tan थीटा अपॉन 2। जो भी टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर दीजिए। प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, प्लस का tan स्क्वायर से माइनस का tan स्क्वायर कैंसिल। नीचे देखिए प्लस का 2 tan थीटा अपॉन 2 से माइनस का 2 tan थीटा अपॉन 2 कैंसिल। ऊपर ऐड होकर ये कितना हो जाएगा, 2 to 4 मीन्स हाइपरबोलिक tan u इक्वल टू 4 tan थीटा अपॉन 2 4 tan थीटा अपॉन 2 अपॉन में 1 1 2 प्लस ये देखिए ये दोनों टर्म्स ऐड हो गई 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ऊपर से 2 और नीचे से 2 कॉमन होकर कैंसिल हो गए, कितना बचेगा 2 tan थीटा अपॉन 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है, sin 2 थीटा का। यहाँ पर 2 tan थीटा अपॉन 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 लिखा है, इसका फार्मूला हो गया sin थीटा अपॉन sin थीटा का। थीटा बाई 2 का डबल कितना हो जाएगा यहाँ पर sin थीटा। यह आ गया हमारा RHS, हेंस प्रूव। सेकेंड पार्ट ये प्रूव हो गया। नाउ क्वेश्चन 8 इज इफ ये दिया गया है इफ tan x बाई 2 इक्वल टू हाइपरबोलिक tan x अपॉन 2 प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है, cos x इंटू हाइपरबोलिक cos x इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। चलिए इसको लेके चलते हैं। प्रूव क्या दिया गया है, सिंस tan x बाई 2 इक्वल टू हाइपरबोलिक tan x अपॉन 2, क्या कर दे रहे दोनों साइड का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर x अपॉन 2 इक्वल टू हाइपरबोलिक tan स्क्वायर x अपॉन 2। अब क्या कर दिया, दोनों साइड का अपोजिट करेंगे। अपोजिट करने पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan स्क्वायर x अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन हाइपरबोलिक tan स्क्वायर x अपॉन 2। इसके बाद इसमें अप्लाई कराएंगे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। कंपोनेंडो डिवाइडेंडो अप्लाई कैसे करते हैं, नीचे का इसमें प्लस हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2 और एक बार ये माइनस हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 2 इक्वल टू सेम यहीं पर होगा, यहाँ पर होगा 1 प्लस हाइपरबोलिक tan स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन में 1 माइनस हाइपरबोलिक tan स्क्वायर x अपॉन 2। ये हो गया कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो अप्लाई। अब क्या बनाना है, cos x इंटू हाइपरबोलिक cos x इक्वल टू 1। ये देखिए किसका फार्मूला लिखा है, tan में ये किसका फार्मूला लिखा हुआ है, हाइपरबोलिक cos x का। और यहाँ पे ये किसका लिखा हुआ है फार्मूला, नीचे से देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 2 एंड ये टर्म इससे अपॉन में ले आई 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2 इक्वल टू, ये हमारा डायरेक्टली हाइपरबोलिक cos x का फार्मूला बन गया। ये किसका फार्मूला बन रहा है, cos x का 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 अपॉन cos x। तो देखिए यहाँ पे 1 अपॉन cos x इक्वल टू हाइपरबोलिक cos x, इसको इनटू में ले जाएंगे कितना हो जाएगा cos x इंटू हाइपरबोलिक cos x इक्वल टू 1। ये हमारा प्रूव हो गया है, प्रूव्ड।